197 कम्युनिकेशन, पेटीएम, काफी इसको झटका देखने को मिला था, काफी सारे इसमें नई नई चीजें आई थी और इन्वेस्टर्स ने काफी अपने जो पैसे हैं, अपनी जो वेल्थ है उसमें डिस्ट्रॉय की थी। बट वापस से 7% का जंप हमें देखने को मिल गया है जब से पेटीएम की सैमसंग के साथ पार्टनरशिप हुई है। सैमसंग पेटीएम के साथ टिकट बुकिंग सर्विस की शुरुआत करना चाहता है विद द सैमसंग वॉलेट ऐप, जिसके बाद काफी अच्छा खासा तेजी हमें देखने को मिली थी। शुरुआत में तो 9.1% की तेजी थी। क्या लगता है सर, पेटीएम में क्या करना चाहिए? जो बड़े लेवल से लोअर लेवल में एक हमने ट्रांजिशन देखा था, क्या वापस से लोअर लेवल से हमें हायर लेवल में वो ट्रांजैक्शन अब देखने को मिलेगा? मैडम, मेरी राय में माने तो पेटीएम हैज बीन द बिगेस्ट वेल्थ डिस्ट्रक्टर फॉर द डिकेड। पिछले 10 सालों में, शायद मेरी नॉलेज में अगर नहीं है तो मेरे हिसाब से दिस इज द बिगेस्ट वेल्थ डिस्ट्रक्टर। प्लस इनका जो रिसेंट फरवरी मार्च में जो इनका आरबीआई ने बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल करा है, तो मैं इस स्टॉक को लेके बुलिश नहीं हूँ। हाँ, दे आर ट्राइंग न्यू थिंग, सैमसंग के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, कुछ नई पार्टनरशिप भी सामने आएंगी। सो दिस इज जस्ट अ पिंच जो आपको अभी दिख रहा है, 8% जंप, मार्केट थोड़ा पॉजिटिव है। बट मैं लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहूंगा। अगर कोई भी इसको ट्रेड करना चाहता है तो बिकॉज मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है, इसको अपसाइड में 440 तक आप ट्रेड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 420। बट दिस इज नॉट अ स्टॉक जो कि आपके पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से होना चाहिए। रीजन इज कि इसका जो कोर बिजनेस था, कोर बिजनेसिंग इज एनबीएफसी एज अ फाइनेंशियल कंपनी। उस कोर बिजनेस में ये कंपनी सक्सेसफुल नहीं रही है पिछले 2 सालों के अंदर। और क्योंकि अगर ये कंपनी अपने कोर बिजनेसेस में सक्सेसफुल नहीं रही है, ये दूसरे बिजनेसेस के अंदर हाथ पैर मारने की कोशिश कर रही है। तो जो बंदा अपने ही काम में अच्छा नहीं है, दूसरे कामों में हाथ मार के क्या ही निकालेगा, मेरी तो ये राय है। क्योंकि जो इनको आरबीआई का डिजिटल लाइसेंस मिला हुआ था, दैट वाज अ वन ऑफ ए मोनोपोली बिजनेस जो इनके पास था, ये उसको नहीं संभाल पाए। कंप्लायंसेस इशू है कंपनी के अंदर, कंपनी का मैनेजमेंट चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, जिस वजह से हम देख सकते हैं कि आईपीओ के बाद से 2021 के करीबन आईपीओ कंपनी का लिस्ट हुआ था, उससे कंपनी लॉस करते करते आज 4,427 पे ट्रेड कर रही है। तो कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जो शायद अपने, क्योंकि आप देखिए 427 से इसको 2100 जाने के लिए, अपने आईपीओ प्राइस पे भी जाने के लिए इसको कम से कम 4 या 5 बार इसको डबल होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं। तो इसको पोजिशनली आप ट्रेड कीजिए, बट लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो में ना ही रखिए अनटिल एंड अनलेस मैनेजमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, मैनेजमेंट के अंदर कुछ अच्छे चेंजेस आते हैं जो कि इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए। अदरवाइज आप इसको, अप ट्रेंड में है तो 440 तक टारगेट रख के, 440 का टारगेट रख के 420 का स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड कर सकते हैं। जी ठीक है, तो ये थी राय पेटीएम पे। और जो लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच को मेंटेन करना है। बट ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप एक ट्रेडिंग बेट इसमें ले सकते हैं, बट लॉन्गर पर्सपेक्टिव के लिए थोड़ा सा अवॉइड ही करके चले। तो जब तक कि कोई मेजर चेंजेस हमारे प्रमोटर्स में और साथ ही साथ कंपनी के मैनेजमेंट में नहीं आ जाते, कोई पॉजिटिव न्यूज इस तरीके से नहीं आ जाती कंपनी के अपने मैनेजमेंट में, नॉट विद अ पार्टनरशिप बट येस अपने मैनेजमेंट में, तब तक थोड़ा सा आपको कॉशियस अप्रोच 197 कम्युनिकेशन में रख के चलनी है। ओके